हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आजकल अंकिता भंडारी प्रकरण के मामले में जो कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं, उनमें से एक नाम आता है ज्योति अधिकारी का, जो कि गढ़वाल की शेरनी, एक तरफ से ऐसे कहेंगे उत्तराखंड की शेरनी। वो अंकिता भंडारी के लिए काफ़ी हद तक लड़ी हैं और लड़ते भी रहेंगी, हमें पूरी उम्मीद उनसे है। लेकिन उनको इस लड़ाई की कीमत चुकानी पड़ी सलाखों के पीछे जाकर। एक सोशल मीडिया वर्कर है जूही चुफाल, उन्हें कोई निशा चुफाल करके भी लिख रहे हैं और कोई जूही चुफाल करके भी लिख रहे हैं, तो पता नहीं कौन सा उनका सही नाम है, रियल नाम है। वो कांग्रेस की कार्यकर्ता हैं शायद, या थी। उन्होंने ज्योति अधिकारी पे कंप्लेन की है, और कंप्लेन इसलिए की कि ज्योति अधिकारी द्रांति लेकर भीड़ में सम्मिलित हुई। वो इसलिए सम्मिलित हुई थी कि भाई, अगर कोई हमारी माँ बहन बेटियों की सुरक्षा नहीं करता तो हम लोग खुद अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। अपना शस्त्र उठाकर, अस्त्र और शस्त्र लेकर चल सकते हैं साथ में अपनी रक्षा के लिए। लेकिन कहते हैं ना, कुछ लोगों को अच्छाई और सच्चाई रास नहीं आती, वही हुआ भी है। लेकिन इस लड़ाई में हम सब ज्योति अधिकारी के साथ हैं। और ज्योति अधिकारी ने एक और बात कही थी कि कुछ महिलाएं ऐसी हैं कि कहीं भी भीड़ में नाच जाती हैं, उन्हें भीड़ भड़ाक वाले एरिया में देवता आता है, तो उन्होंने वैसे कुछ गलत नहीं कहा, क्योंकि हमारे यहाँ देवताओं के लिए ना अलग से पंडाल सजता है, धूनी रमती है, धूप धुपाना करते हैं, गौमूत्र, गंगा जल, गोंत, मोल, इन चीज़ों का प्रयोग होता है। दूर दूर तक छौ जुट्ठा कुछ नहीं दिखता, चप्पल वाले नहीं दिखते हैं, और बहुत कुछ इसमें होता है। गुरु आते हैं, गुरु उनका आह्वान करते हैं, तब जाके देवतागण प्रकट होते हैं। उन्होंने कोई गलत नहीं कहा। उन्होंने और एक और कहा कि नचनिया औरत, तो जो बोला उन्होंने इसलिए कहा कि हर जगह जाते हो तुम, हर जगह जाते हो, जाओ, कोई गलत बात थोड़ी है। समाज में रहना है तो जाना भी पड़ेगा, आना ही पड़ेगा। लेकिन एक लड़ाई जो थी हमारी अंकिता भंडारी के लिए, उनको न्याय दिलाने के लिए, उसमें तो शामिल हो जाते कम से कम, उनका ये कहना था। लेकिन लोगों ने उनकी बात का गलत मतलब निकाला। और इससे पहले बिरजू मयाल भी इसी तरीके से लड़ रहे थे समाज के कुकीर्तियों के लिए, समाज में बुराई का अंत करने के लिए। लेकिन उन्हें लोगों ने पागल, किसी ने पागल कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। वो ऐसी कभी मार खाई, कभी ये हुआ वो हुआ, लोगों ने उसको डराया धमकाया बिरजू मयाल भाई को, और साइड कर दिया। अब ज्योति अधिकारी की बात है। जब तक ये लोग सोशल मीडिया में होते हैं, लोग कहते हैं ना, आग में घी डालते हैं, वही काम दुनिया भी करती है, पब्लिक भी करती है, और इनके फॉलोअर्स जो हैं वो भी करते हैं। इनके जो चाहने वाले हैं, इनको पहले बोलते कि तुम ये करो, तुम वो करो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन आज मैं पूछती हूँ, वो पब्लिक कहाँ है? आज बिरजू महल कितने केस लड़ रहा है, कितनी धाराएं उन पे लगी हुई हैं, क्या कोई मदद करता है उनकी? कोई नहीं करता। इसीलिए भाई बहनों, किसी के भी बहकावे में ना आओ और अपना काम करो, लेकिन बिल्कुल शांति व्यवस्था से। भीड़ भड़ाके के चक्कर में ना पड़ो। भीड़ भड़ाका सिर्फ तुम्हें चने की झाड़ पे चढ़ाएगी, और वहाँ से नीचे जब गिरेंगे ना, कोई तुम्हारा हाथ पकड़ने वाला भी नहीं होगा। ये तो हकीकत है। और आज के युग में यही सच्चाई है कि जो सच बोलता है उसके साथ कोई भी नहीं होता। उसको चारों तरफ से ये गिद्धों की तरह घेर लेते हैं, एक चक्रव्यूह बनाते हैं, उस चक्रव्यूह में इसको फंसाकर झूठ मूठ का और कर दिया साइड। और कितनी धाराएं ज्योति अधिकारी पे लगा रखी हैं। तो रोशन रतोड़ी भाई जी जो है वो इनको जेल से रिहा करेंगे। उन्होंने कहा है जितना भी पैसा लगेगा मैं दूंगा। तो भाई, हम दिल से रोशन भाई जी को बारंबार प्रणाम करते हैं। आज तक मुझे लगता था कहीं कहीं पे रोशन भाई भी शायद कुछ ज़्यादा बोलते, गलत बोलते, लेकिन अभी जो ज्योति अधिकारी मामला हुआ है, वो बेचारी जेल के पीछे है, और रोशन भाई जी उनका पूरा सपोर्ट करेंगे, उनको जेल से बाहर निकालेंगे। उन्होंने कह दिया जितना भी पैसा लगेगा मैं दूंगा, उनकी सारी धाराएं बेबुनियादी हैं। तो भाई, हम तो सच्ची में कह रहे हैं कि हमें ऐसी भाई लोगों की ज़रूरत है, ऐसी बहन लोगों की ज़रूरत है, जो कल के दिन भविष्य में आने वाले जो
कुप्रथाएं हैं, कुकृत्य जो होते हैं उन पे थोड़ा सा आवाज़ उठा सके और हमारे साथ चल सके। ये ना बोले कि मैं राजा बन गया तो बस तुम प्रजाएं खाली ऐसी हो कीट पतंगों की तरह। तो भाई ज़्यादा क्या बोलें, अभी तो बहुत कुछ इसमें होना है। पहले बिरजू मयाल और अब ज्योति अधिकारी, और केस करने वाले भी एक महिला ही है। क्या बोलें, औरत ही औरत की दुश्मन होती है, ये कोई बुरी बात नहीं है, हकीकत बात है। तो बोलना मुश्किल है। तो चलो जी, छोटा सा एक मेरा मन में जो उथल पुथल थी वो मैं आप लोगों के सामने बखां कर रही हूँ, और आगे भी आप लोगों को इसी तरह की अपडेट देते रहूँगी ज्योति अधिकारी के बारे में। अंकिता भंडारी मर्डर केस का जो प्रकरण चल रहा है, सीबीआई जांच, उसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री धामी जी ने बिठाई है, उसमें क्या क्या निष्कर्ष निकलता है, और हमारे बहुत कुछ इसमें है। तो वो रोज़ आपको वीडियो के माध्यम से, वैसे न्यूज़ चैनलों में तो हर कहीं आते हैं, लेकिन ब्लॉग भी आने चाहिए, थोड़ा बहुत पता चलना चाहिए कि हाँ भाई कोई तो सपोर्ट है। ऐसे तो घर में सब बैठे रहते हैं, लेकिन बोलने की हिम्मत हर किसी में नहीं आती है। तो मेरी वीडियो के माध्यम से आप लोग को मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय बद्री विशाल।